प्रेमी तो कैसा द्वेष और कैसी जलन और कैसी गलत भावना। तुम भी बाबा का दिया खाते, हम भी बाबा का दिया खाते, तो उसका उपकार मानते हुए क्यों नहीं कहते हो इस लायक में नहीं था फिर भी तूने खूब दिया है, ये तो प्रेम है तेरा शाम, ये तो प्रेम है तेरा। हंसता गाता खुशी मनाता हंसता गाता खुशी मनाता ये संसार दिया है, ये तो प्रेम है तेरा शाम, ये तो प्रेम है तेरा। अभी इन्होंने इस भजन को गाती हूँ मैं, एक छोटी सी बात याद आ गई। बेटी की बात चली ना, रवि भैया के 2 बेटियां हैं ना। एक सेठ जी थे, वृंदावन में रहते थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। ध्यान से सुनना, मैं फालतू बात नहीं कर रही हूँ, बहुत मतलब की बात है। बड़े करोड़पति से जिन्हें कोई कमी नहीं थी। देखो, पैसे से अगर सुकून मिलता तो करोड़पति कभी नींद की गोली नहीं खाता। करोड़पति नींद की गोली खाता नहीं, बिस्तर पे पैसे लगाता और सो जाता, नींद आ जाती। लेकिन पैसे से सुकून नहीं है। करोड़पति से उसके घर एक महाराज आए, उसने बड़े प्यार से मनोहार की, बड़े तरह तरह का भोजन करवाया। जब वो जाने लगे तो सेठ जी ने हाथ जोड़े। हल्का क्या किस चीज की आवाज आ रही है देखिए। जब सेठ जी ने हाथ जोड़े तो महाराज जी ने कहा, भाई तुम्हारे पास किस चीज की कमी है, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो, इतने बड़े सेठ हो, कोई कमी नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे, महाराज जी मेरे 3 बेटे 3 बहुएं, पत्नी स्वर्गवासी हो चुकी है, जिंदगी में एक ही चीज की कमी है, अगर मुझे एक बेटी होती तो बड़ा सुकून होता दिल को, हर बात उससे कर पाता जो बेटे से नहीं कर पा रहा। महाराज जी ने कहा, अच्छा बेटी नहीं है, तो बड़ा सोच के जवाब दिया कि तुम बरसाने की नगरी में रहते हो, क्यों ना राधे रानी को ही अपनी बेटी बना दो। सेठ जी के मन को ये बात जम गई। उन्होंने एक बहुत बड़ा चित्र बनवाया राधे रानी का, अपने कमरे में लगवाया, और जहाँ सोते ठीक उसके सामने, जब उठते तो प्रणाम करते, सोते तो प्रणाम करते, खाते तो प्रणाम करते, कहीं जाते तो प्रणाम करते, हर बात राधा रानी से किया करते। बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ, बेटी ऐसा हुआ। एक दिन ऐसा हुआ कि सेठ जी के घर एक मनिहारी आई चूड़ी पहनाने। 3 बहुएं थी, सेठ जी दुकान पर थे, हर साल आया करती थी। पहले घूंघट में आई, उसने हाथ बढ़ाया तो मनिहारी ने उसे चूड़ी पहनाई। दूसरी आई, दूसरी ने हाथ बढ़ाया तो उसे चूड़ी पहनाई। तीसरी आई, तीसरी को चूड़ी पहनाई, और पोटली बांधने लगी तो चौथा हाथ आगे आ गया। जैसे चौथा हाथ आ गया तो मनिहारी ने सोचा, इनकी 3 बहुएं हैं, हो सकता है कोई मेहमान आया हो, इतने बड़े व्यापारी हैं, उसे भी चूड़ी पहना दी। पोटली बांध कर गई सेठ जी की दुकान पर और जाकर मोल मांगा। जब मोल मांगा तो सेठ जी ने कहा, हर साल इतना देता हूँ, अब की बार ज्यादा क्यों? तो मनिहारी कहने लगी, अब की बार 3 को नहीं, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, 4 का मोल लेके जाऊंगी। सेठ जी ने खूब बहस की, लेकिन मनिहारी नहीं मानी। बिना मोल लिए, बड़ी गरीब थी, बिना मोल लिए चली गई, लेकिन मोल लेके नहीं गई 3 का। सेठ जी घर आए, सबसे